13 मार्च यानी आज का ही दिन इतिहास के पन्नों में कैद वो दिन है जब 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर लंदन में गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग घटनाक्रम में अंग्रेजों का मकसद था भारतीय स्वतंत्रता के लिए उठ रही आवाजों को दबाना, लेकिन इस घटना ने आजादी की आग को और हवा दे दी। लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बुरी तरह से आक्रोश पैदा हो गया। लोगों में ऐसे ही खफा एक शख्स ने गुस्से में जनरल डायर पर गोलियों की बरसात कर दी। कौन थे वो शख्स और क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। भारत के इतिहास में सबसे भयानक दिनों में से एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन अंग्रेज़ों द्वारा पारित रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा को भंग करने के लिए अंग्रेज़ अफसर जनरल माइकल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हादसे में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। सैकड़ों महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। अंग्रेज़ों का मकसद भारतीय स्वतंत्रता के लिए उठ रही आवाज़ों को दबाना और अपना खौफ पैदा करना था, लेकिन इस घटना ने आज़ादी की आग को और हवा दे दी। लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट गया और ऐसे ही लोगों में से एक थे उधम सिंह, जो अंग्रेजों के इस मानवीय कृत्य की सजा उन्हें देना चाहते थे। बचपन में ही माँ बाप को खो चुके उधम सिंह की परवरिश अनाथालय में हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उनके मन में अंग्रेज़ों के लिए गुस्सा भर दिया था। पढ़ाई लिखाई के बीच में ही वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। जनरल डायर को मारना उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बन गया था, जिसके लिए सन 1934 में वो लंदन जाकर रहने लगे। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी की लंदन में कॉक्सन हॉल में एक बैठक थी। इस बैठक में जनरल डायर को भी शामिल होना था। क्योंकि इस बैठक में जनरल डायर भी आने वाला था, इसलिए उधम सिंह ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वो जनरल डायर को मारने के इरादे से एक किताब के अंदर बंदूक छुपाकर हॉल के अंदर चले गए। जैसे ही डायर भाषण के बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा, किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उधम सिंह ने उस पर गोलियां बरसा दी, जिससे जनरल डायर की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तरह 19 साल बाद शहीद उधम सिंह ने 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या का बदला लिया था। उधम सिंह को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई और भारत का ये लाल भारत माँ के लिए हंसते हंसते शहीद हो गया। उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये था शहीद उधम सिंह पर हमारा स्पेशल कार्यक्रम। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।